नमस्कार दोस्तों, सिटी न्यूज वन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज और मेरी एक साइड आप देख रहे होंगे रौतेला जी को, और दूसरी तरफ मेरे साथ फ्रेम में शामिल हैं शर्मा जी। दोनों का परिचय मैं प्रॉपर कराऊं इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज उनके साथ हमारा मिलने का संयोग इसलिए है क्योंकि आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें खानपुर विधायक उमेश कुमार जी पहुंचे। सफल कार्यक्रम रहा। यूथ को बधाई दे गए, हमारे रौतेला जी को बधाई दे गए, दिव्यांशु जी को बधाई दे गए। शर्मा जी का भी बड़ा प्रयास था कि यूथ को एकत्र करने में उन्होंने जो दोनों भाइयों ने मेरे मेहनत करी, तो उस कार्यक्रम की सफलता को लेकर के आज हम उनसे चर्चा करेंगे। तो पहले मैं अपने रौतेला जी से बात करूं। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं रौतेला जी, तो ये कार्यक्रम को लेकर के खानपुर के विधायक उमेश कुमार ही क्यों? मानवता सम्मेलन तो किन्हीं के माध्यम से भी हो सकता था, लेकिन उससे भी बड़ी बात थी कि एक ऐसे चेहरे को बुला करके इतना यूथ, इतना लोगों को एकत्र करना, ये एक बड़ा टास्क था। उसको लेकर के कैसी चुनौती? सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज सब मीडिया बंधुओं ने आज हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और अभी भी आप हमें समय दे रहे हैं। और मेरा परिचय, मैं अभिषेक रौतेला, ये रौतेला के नाम से ज्यादा फेमस है आप। अभी रौतेला के नाम से हम ज्यादा फेमस है। तो जो है मानवता हमारा, हम काफी पहले से जो है मानवता के प्रति सेवा देते हुए आते हैं, लेकिन हमारी सारी सेवाएं हम गुप्त रखते हैं। हम ज्यादा कहीं पे अपना प्रचार प्रसार नहीं करते। बस सर को हम देखते रहते थे कि सर गरीब कन्याओं की शादियां करवा रहे हैं, सारे कुछ करवा रहे हैं। हमारा व्यवसाय भी शादियों से ही जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं किसी भी गरीब कन्या की शादी होती है या कुछ होती है, तो हम भी अपनी तरफ से जो तक प्रयास होते हैं वो हम देते हुए हैं। और आपके न्यूज के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि किसी गरीब कन्या की शादी होनी हो या कुछ हो, तो मैं उस पर अपनी तरफ से टेंट सेवा में देने का कार्य करूंगा। अगर आपको धन्यवाद हमारे साथ जुड़ करके एक बड़ी जानकारी देने के लिए। और तो हम सारी चीजें देखते रहते थे, तो बड़े भाई साहब उमेश कुमार जी भी सारा मानवता के प्रति इतना जो काम करते हैं, लेकिन देखिए कुछ लोग चुनाव के टाइम पे ही ये कार्य करते हैं कि जैसे मानवता, लोगों की सेवा करना, ये सारी चीजें करना, लेकिन भाई साहब हमारे हर साल ये करते हुए आते हैं। अभी भी उनका जो जन्मदिन है 18 दिसंबर पे, उस पर भी 151 कन्याओं की शादी होनी है। तो बाकी फिर जो इस प्रोग्राम पे हम लोकल से या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को हम सम्मानित करते या बुलाते, अतिथि बनाते, तो कहीं ना कहीं वो भी फिर एक कांग्रेस या बीजेपी के प्रति थोड़ा सा वो रहता। तो हमने एक निर्दलीय, जो हमारे मानवता के प्रति उजागर हैं, सारी चीजें हैं, तो हमने उन्हें चुनना बेहद सही समझा। और पिछले 3 महीनों से हम उनके संपर्क में रहे, तो जाके आज की जो हमारी तिथि थी वो तय हुई थी, इसलिए आज इस कार्यक्रम में एक खास बात देखने को मिली शर्मा जी कि आप कह रहे हैं कि राजनीतिक लोगों का भागीदारी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस से राजेश प्रताप दिखाई दे रहे थे, अन्य की बात करूं तो वो मौके पे दिखाई दे रहे थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। तो क्या ये सिर्फ कहने की बात थी या हकीकत में भी, धरातल में भी इसको राजनीति से दूर रखा गया? पहली बात तो ये राजनीतिक कार्य कुछ नहीं था, ये खाली एक उमेश कुमार जी को इच्छा बुलाया हमने, और उसके बाद हमने बसपा जी का स्वागत किया, जिस पश्चात हमने दूर दूर से बुलाए थे। हमारे बड़े भाई पवन कश्यप जी भी थे मौजूद उसमें, जिनका बहुत योगदान रहा, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उमेश कुमार शर्मा जी को बुलाया यहाँ पे। हमारे बड़े भाई रौतेला जी भी थे, मौजूद थे, और साहिल सक्सेना जी मौजूद थे, और हमारे बड़े भाई पवनेश शर्मा जी मौजूद थे, और हमारी पूरी टीम ने जी जान लगाकर पूरी मेहनत करी, और हमने इस मात्र सम्मेलन को बहुत ही बेहतर बनाने की कोशिश करी। लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये राजनीतिक कार्यक्रम की ओर ही प्रेरित था। आप कह रहे हैं कि मानवता के उद्देश्य के तहत आपने कार्यक्रम रखा, लेकिन ये माना जा रहा है कि उमेश कुमार जी ने इस जमीन को तय कर लिया है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए।
आपने भी जैसे कहा कि लोग राजनीतिक कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम करते हैं, चुनाव से पहले कार्यक्रम करते हैं, तो ये चुनाव से पहले ही कार्यक्रम माना जा रहा है। और इस किच्छा विधानसभा सीट पर अब माहौल बन चुका है, चुनावी माहौल बन चुका है। तो ये सर ये कार्यक्रम तो 3 महीने पहले होना था, लेकिन हमारे विधायक जी की व्यस्तता ही इतनी थी, हमारा हरिद्वार आना जाना भी रहा इस कार्यक्रम को लेके। हाँ, लगातार हमारी डेटें जो भी मिलती रही वो फिर चेंज होते रही, इसलिए ये कार्यक्रम आज जाके पूरा हुआ। इस संपन्न कार्यक्रम को लेकर के जो टीम आपकी लगी थी, जैसा कि अभी शर्मा जी ने भी कहा कि शर्मा जी के अलावा सक्सेना जी थे, उसके अलावा कई नाम उन्होंने लिए कि ताई जी भी हमारी रही, जिन्होंने हमारा काफी सहयोग करा। हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे मामा श्री लाखन सिंह मेहता जी लालकुआ से, इनका भी काफी सहयोग रहा हमारे इस प्रोग्राम पे। कहीं ना कहीं ये हमारी एक पीठ बनकर हमारे साथ खड़े रहे। हम अकेले ही सारा कुछ नहीं, हम तो बस एक यूथ की भीड़ जो हमने इकट्ठा करी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोग्राम को व्यवस्थित करना सारी चीजें। और हमारे साथ किच्छा मोबाइल यूनियन का भी सहयोग रहा। करणी सेना से हमारे अमरेंद्र भाई, मोबाइल यूनियन से अध्यक्ष शशांक भाई, सारे ही लोगों ने, किच्छा के सभी लोगों ने हमारा बहुत सहयोग दिया। क्या कहना चाहेंगे जो लोग यहाँ पहुंचे थे, उनको कहीं ना कहीं आपने इकट्ठा करने में एक बड़ा समय खर्च करा, तो अब ये कार्यक्रम समय का खर्च भी किया और हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हमारे माननीय विधायक जी का जो हुजूम है वो खुद ही लोग आ जाते हैं कि सर से सेल्फी लेनी है, सर के साथ फोटो करानी है। वो तो सर जो है इस बार गाड़ियों का काफिला सर का नहीं आया, वो बस हमारी किच्छा की एक छोटी सी भीड़ थी जो सर के साथ चल पड़ी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ में सिटी न्यूज 1 पर। धन्यवाद। अच्छा